नमस्ते, हरिओम। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। हमें एक प्रश्न रिपीटेडली प्राप्त हो रहा है, गुरु माँ, कोलेस्ट्रॉल को हम नेचुरली कैसे कम करें, हम कोलेस्ट्रॉल को कैसे रिड्यूस करें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या करें। ऐसे ही हमें एक प्रश्न कुछ समय पहले मिलता था, थायराइड को ठीक करें, थायराइड को ठीक करें। तब हमने आपको समझाया था कि थायराइड इज नॉट अ प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ प्रॉब्लम, और हमने उसका एक संपूर्ण समाधान आपके साथ शेयर किया था। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब अब साधक बताते हैं कि 3 महीने में उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से अपने थायराइड लेवल्स को, अपने हाइपोथायरॉयडिज्म को जिनको जौन सा था, उन्होंने उसे कंट्रोल कर लिया। ऐसे ही हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। हम जनरली कह देते हैं भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो इस वजह से कभी कभी हम हेल्दी फैट्स लेना भी पूरी तरह से बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हम सही मायने में इसे समझें, चाहे हम एलडीएल की बात करें, एचडीएल की बात करें, एलडीएल हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो अगर हम बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, तो बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए क्या प्राकृतिक तरीके हो सकते हैं? क्या हम योग से, सही आहार से इसको नियंत्रित कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो आप दवाओं पर ही टिके रहेंगे और दवाओं की डिपेंडेंसी आपकी इतनी बढ़ जाएगी, फिर धीरे धीरे आपका बीपी हाई होने लगेगा, फिर हमें हार्ट प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जो समय के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। बहुत अधिक समय ना वेस्ट करते हुए सीधा सीधा समझते हैं कि इस समस्या के लिए हमको अपने डाइट में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करना है। सबसे पहली चीज जो आपको अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए वो होता है गार्लिक। आप कहेंगे अरे गुरु माँ, आप तो कहते हैं प्याज, लहसुन इसका ज्यादा प्रयोग नहीं करना। बिल्कुल, अगर आप अवसाद के पेशेंट हैं, डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तो हम आपको क्या सलाह देते हैं? आप लहसुन का प्रयोग मत कीजिए, उसको भोजन में मत इंक्लूड कीजिए। लेकिन विशेष रूप से कोलेस्ट्रॉल, अगर आपका, जिसे आप कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उस स्थिति में हमको लहसुन का प्रयोग करना है। कैसे करना है? हमको सुबह खाली पेट लहसुन की 1 या 2 कली लेनी है कच्ची, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट करके 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब आप इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे काट करके, बस 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद इसको आप सेवन कर लीजिए चबा चबा के। आप हो सकता है कुछ साधक कहें कि हम तो अपने खाने में ही लहसुन लेते हैं। नहीं, जो कुक्ड हो गया, जो पक गया, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो तरीका बता रहे हैं आप उसी को अपनाइए। 2 लहसुन की कली लीजिए, छोटा छोटा काट के, उसको 2 मिनट छोड़ दीजिए और फिर आप उसका सेवन कर लीजिए। दूसरी चीज जो आपको अपने डाइट में ऐड करनी चाहिए वो है मेथी दाना। तो मेथी दाने को आप, बहुत अच्छा तरीका तो ये होता है कि आप 1 चम्मच मेथी दाना लीजिए, 1 गिलास पानी में इसको सोख करके रात को छोड़ दीजिए। सुबह पानी ले लीजिए और इस मेथी दाने को निगल लीजिए। ये एक बहुत बहुत अच्छा तरीका है हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का। जॉइंट पेन की प्रॉब्लम में भी ये बहुत लाभकारी है और आपके कोलेस्ट्रॉल की समस्या में भी ये बहुत बहुत लाभकारी है। तीसरी चीज, ओट्स और बार्ले, इनको भी हमें अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। तो ओट्स कैसे खा सकते हैं? ओट्स खाने का, ये वो बाजार से जो बने बनाए टाइप आते हैं, बोलिए आप ओट्स लीजिए और सुबह को इसमें थोड़ा फ्रूट्स के साथ इनका सेवन कर सकते हैं। बार्ले की तो आप रोटी भी बना सकते हैं, सैलेड्स के साथ इसको दिन में ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप ओट्स और बार्ले को अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। अगली चीज आ जाती है ग्रीन टी। ग्रीन टी एक बड़ा अच्छा सोर्स होता है हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने का। लेकिन कभी कभी क्या हो गया, वो इतनी मार्केट हो जाती है किसी चीज़ की कि बस अब हम हर वक्त ही ग्रीन टी पी रहे हैं। तो दिन में 1 या 2 ग्रीन टी आप ले सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं, एक टाइम तो ग्रीन टी ले लीजिए, एक टाइम तुलसी की चाय, यानी तुलसी के पत्ते लिए, उनको उबाल लिया और उनको आपने चाय के रूप में, चाय पत्ती नहीं आप इसमें डाल रहे हो, बस तुलसी के पत्तों को उबाला और उनको सेवन कर लिया। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने का, शरीर को डिटॉक्स करने का। अगली चीज आ जाती है नट्स। नट्स बहुत जरूरी हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल है तो। उसका बहुत अच्छा तरीका क्या है कि आप 5 बादाम लीजिए, और नट्स को ऐसे ही नहीं खाना है वरना वो तो फिर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपको इन्हें सोख करके खाना है। तो 5 बादाम ले लीजिए, 1 अखरोट ले लीजिए, यही लेना है बस आपको, उससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। तो 5 बादाम, 1 अखरोट को रात को भिगो दीजिए, सुबह अखरोट को खोला, अंदर से निकाल के खा लिया, और अगर खुला हुआ ही ऑलरेडी है तो वैसे ही खा लिया, और बादाम को छील करके खा लीजिए। ये आप प्रतिदिन जरूर करें।
कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। फिर अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड कीजिए और लेग्यूम्स जो होते हैं यानी पल्सेस हो गए, मतलब दालें हो गई, राजमा हो गया, इनको अपनी डाइट में ज़रूर ज़रूर ऐड कीजिए। तो हम लोग तो भारतीय लोग इनको वैसे भी खाते ही हैं, तो राजमा बना लिए, दाल बना ली, मतलब एक मील जो है आपका वो आपका बीन्स पल्सेस का होना चाहिए। या तो एक कटोरी भर के एक दिन दाल ले ली, एक दिन कटोरी भर के राजमा ले लिया, इस तरह से कोई एक मील आपका हाई पल्स हाई लेग्यूम्स मील ज़रूर ज़रूर होना चाहिए। धनिए के बीज भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने का। तो इसमें क्या करना है आपको, थायराइड के लिए भी हमने आपको ये प्रयोग बताया था कि धनिए के बीज को ऐसे कूट करके रख लीजिए, रात को इसको 1 ग्लास पानी में भिगो दीजिए, सुबह आपको बस ये पानी पी लेना है। मतलब 1 चम्मच धनिए के बीज कूटे हुए, एकदम पाउडर्ड फॉर्म नहीं, सिर्फ जो सिलबट्टे पे या जिससे आप अदरक कूटते हैं उसको लेकर के कूट करके एक डब्बी में रख लीजिए। 1 टीस्पून लिया, 1 ग्लास पानी में डाला, सुबह इस पानी को पी लीजिए। इतना आप रेगुलरली कर सकते हैं। अगली चीज़ आ जाती है, पेट की सफाई बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए इसबगोल की भूसी बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत ईजिली मिल जाती है। आप इसका सेवन कीजिए, रात को इसबगोल ले लीजिए, उसको आप सेवन कर लीजिए, सुबह आप देखेंगे आपका पेट भी इससे साफ होना शुरू हो जाएगा। आंवले का सेवन अपनी डाइट में ज़रूर ज़रूर करें, किसी भी रूप में। आंवला जो मल को बाहर निकालने का काम करता है, तो आंवला से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। आंवले का सेवन आप ज़रूर करें। ये तो हुई आहार की बात, लेकिन आहार के साथ साथ आपको दैनिक रूप से योगाभ्यास ज़रूर करना है। अब जब हम दैनिक रूप से योगाभ्यास की बात करते हैं, तो आप किसी भी नियर बाय भारत योग सेंटर पर जाकर के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन हमारी थेरेपी क्लास होती है, सुबह 6 से 7 भारतीय समय पर और शाम को 7 से 8 भारतीय समय पर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप रेगुलर योगाभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि योग सिर्फ कसरत है। हम ये भी कह सकते हैं खाली कोई एक्सरसाइज कर लो, नहीं। योगाभ्यास की उसमें प्राणायाम भी है, उसमें ध्यान भी है, उसमें आसन भी है, उसमें स्थिरता भी है, उसमें मूवमेंट भी है और स्पिरिचुअल एलिवेशन भी है। दूसरा काम जो आपको करना है, प्रकृति के सानिध्य में समय ज़रूर बिताना है। 20 मिनट्स फ्रेश एयर में ज़रूर रहना है, जिसमें सूर्य की किरणें आप पर पड़ रही हो, खुली हवा हो, उसको लंबा गहरा सांस लीजिए। भारत योग की घर्षण क्रिया और भारत योग की पंचतत्व क्रिया, दोनों के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे। ये आपको ज़रूर ज़रूर नियमित रूप से करनी है। छठी चीज़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, और उसके लिए भारत योग की योग निद्रा। तो भारत योग की घर्षण क्रिया, भारत योग की पंचतत्व क्रिया और भारत योग की घर्षण क्रिया, योग निद्रा, ये आप रेगुलरली कीजिए। इन तीनों के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा रहे हैं, आपको ये ज़रूर ज़रूर करना है। कुछ भी नहीं है योग निद्रा, आप बस ऑडियो चला लो, आपको तो लेटना ही है, बाकी तो काम हमारी आवाज़ ही करेगी, लेकिन आप देखेंगे कि उससे आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे। बचपन में कोई ऐसा काम ज़रूर होगा जो आपको करना बहुत पसंद था, वो कॉमिक्स पढ़ना हो सकता है, वो शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप से बात करना, नाचना, गाना, ड्रम्स प्ले करना, कुछ भी। 10 मिनट दिन के उस काम के लिए ज़रूर निकालिए, आप तनाव मुक्त रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। पेंटिंग, आर्ट, एनीथिंग, वो ज़रूर ज़रूर अपने दिनचर्या में इसको इंक्लूड कीजिए। ये सरल सी चीज़ें आप करें, आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने बाद जब आप दोबारा टेस्ट कराएंगे तो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स डेफिनेटली कम हो चुके होंगे। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है, कोई और शंका है, आप ज़रूर हमको भेजिए। और अगर आपने भारत योगा डिस्कोर्सेस चैनल, सत्संग भारत योगा के नाम से, उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और भारत योगा इंग्लिश को सब्सक्राइब करें टू वॉच ऑल ऑफ आवर वीडियोज़ इन इंग्लिश। इन वीडियोज़ को अपने प्रियजनों के साथ साझा ज़रूर करें। अगर आप किसी के लिए चिंतित हैं, किसी की चिंता करते हैं, आप चाहते हैं वो स्वस्थ हो, तो इन वीडियो से अच्छा गिफ्ट आप उन्हें और कोई नहीं दे सकते। आइए मिल करके एक बेहतर विश्व बनाएं। सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।